हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आज जो हमारी वीडियो है वो है तार सप्तक के बारे में। तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि तार सप्तक है क्या और यह कब प्रकाश में आया तथा इसके जो है प्रवर्तक या प्रकाशक कौन थे। ठीक है, तो तार सप्तक के अगर अर्थ की बात करें तो तार सप्तक क्या होता है। तार सप्तक में 7 कवियों की जो है रचनाएं संकलित हैं। ठीक है, और ये कब प्रकाश में आया। ये प्रकाश में आया प्रयोगवाद की शुरुआत में। ठीक है, हम यह भी कह सकते हैं कि जो प्रयोगवाद की शुरुआत है वो तार सप्तक के प्रकाशन से ही मानी जाती है। अब बात आती है कि तार सप्तक का प्रकाशन शुरू किसने किया है। तो तार सप्तक का प्रकाशन शुरू किया है हीरानंद सच्चिदानंद व सेन अज्ञे जी ने। ठीक है, अज्ञे जी ने इसका संपादन शुरू किया है। संपादन का वर्ष क्या था, 1943 था। ठीक है, और मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने अब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन बहुत मिलता है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन स्टार्ट हुआ था, प्रयोगवाद से स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रयोगवाद की शुरुआत ही तार सप्तक के प्रकाशन से मानी जाती है। अज्ञे जी ने इसका प्रकाशन 1943 में शुरू किया था। अब हम बात करते हैं कितने तार सप्तक है। 4 तार सप्तक का जो है प्रकाशन हो चुका है और उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तार सप्तक के जो कवि थे, तार सप्तक के जो कवि थे वो अपने जो है मन के भावों को व्यक्त करना चाहते थे। वो पूर्ववर्तियों का अनुकरण नहीं करना चाहते थे। और प्रयोगवाद को अगर हम कहें, प्रयोगवाद नाम किसने दिया, तो पहले आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी ने जो है प्रयोगवाद नाम दिया था प्रयोगवाद के लिए, जो कि व्यंग स्वरूप था। ठीक है, और इसका विरोध करते हुए जो तार सप्तक के संपादक है अज्ञे जी, उन्होंने कहा था कि हमारी ये कविताओं को यदि कोई नाम देना चाहे तो नई कविता कह सकता है। ठीक है, क्योंकि ये ना किसी का अनुकरण करना चाहते थे, ना ही कराना चाहते थे। चलिए अब शुरू करते हैं तार सप्तक के कवि और उनका प्रकाशन। तो पहला तार सप्तक जो है कब प्रकाश में आया, 1943 में। उसके महत्वपूर्ण 7 कवि देख लेते हैं हम। तो देखिए, तार सप्तक के कवियों की प्रमुख कृतियाँ। पहला है सच्चिदानंद हीरानंद व सेन अज्ञे जी, जिनका समय है 1911 से 1987। इनकी कृतियाँ देखिए, भगनदूत 1933, चिंता 1942, इतलियम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957, अरि ओ करुण प्रभा में 1959, आंगन के पार द्वार 1961। आंगन के पार द्वार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हरी घास पर क्षण भर, इतलम, ये सभी जो हैं महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पूर्वा 1965, सुनहरे शैवाल 1966, कितनी नावों में कितनी बार, यह भी महत्वपूर्ण है। इस पे भी उन्हें जो है पुरस्कार मिला था। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 में, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी के बांक पर छाया 1981, और ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986। ठीक है, तो ये है अज्ञे जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। अगर हम बात करें अज्ञे जी के जीवन के विषय में तो थोड़ा सा जान लेते हैं। जो अज्ञे जी हैं उनका जन्म कब हुआ था, 7 मार्च 1911 को। और तार सप्तक का प्रकाशन उन्होंने कब शुरू किया, 1943 को। ठीक है, अज्ञे जी का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था। और अज्ञे जो है प्रयोगवाद या नई कविता के साहित्य जगत में जो है प्रतिष्ठित स्थान रखने वाले हैं। अगर बात करें इनकी, 1980 में इन्होंने वत्सल निधि नामक न्यास की स्थापना की थी। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या था, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करना। और 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन हो गया। अगर इनकी साहित्य कृतियों की बात करें तो कुछ कृतियाँ मैंने बता दी है। इसके अलावा विपतगा, जो कि कहानियों का संग्रह है, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदौल, ये सारे जो हैं इनकी कहानियाँ हैं। उपन्यास शेखर एक जीवनी, जो कि हमारे कह सकते हैं वो पाठ्यक्रम में लगी हुई है, नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। उसके 2 भाग हैं। इसके अलावा नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, ये इनके उपन्यास संग्रह हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है रामविलास शर्मा, 1912 से 2000 ईस्वी इनका जो है समय है। अगर इनकी कृतियों की बात करें तो रूप तरंग 1956, सदियों के सोए जाग उठे 1988, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये तो गजानन माधव जी की है। इस अकाल बेला में 1988, बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं। ठीक है, तो ये किसकी रचनाएं हैं, ये रामविलास शर्मा जी की रचनाएं हैं। आगे देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध, इनकी 2 ही रचनाएं हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं।
चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। 1964 और 1980 में जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, तो गजानन मुक्तिबोध जी की अगर हम बात करें तो इन्हें भयानक कवियों का कवि भी कहा जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। मुक्तिबोध जो है उन्हें फैंटेसी को अनुभव की कन्या माना है। गजानन माधव मुक्तिबोध जी से आगे चलते हैं तो आगे आते हैं प्रभाकर माचवे जी, जिनका समय है 1917 से 1991 ईस्वी। और अगर इनकी कृतियों की बात की जाए तो मैपल 1965, जहाँ शब्द है स्वप्न भंग, तेल की पकौड़ियाँ और अनुशन। ठीक है, ये इनकी कृतियां हैं। नेमीचंद्र जैन 1919-2005 इनका समय है। और इनकी कृतियों की बात अगर की जाए तो दो कृतियां हैं, एकांत 1973 में और अचानक हम फिर 1999 में। आगे चलिए, गिरिजा कुमार माथुर 1919 से 1994 में इसका समय है। और अगर इनकी कृतियों की बात की जाए तो मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, जन्म कैद, शिलापंख चमकीले, जो बंध नहीं सका, भीतरी नदी की यात्रा, छाया मत छूना मन, साक्षी रहे वर्तमान, कल्पांतर, ये प्रतीक काव्य है। 1983 में इसका जो है प्रकाशन हुआ है। मैं वक्त के सामने, मैं वक्त के हूँ सामने 1990, मुझे और अभी कहना है 1991 और पृथ्वी कल्प काव्य नाटक 1997। देखिए ये सारी जो रचनाएं हैं जो काव्य से संबंधित है। ठीक है, आगे चलिए, भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल जी का जो समय है 1975 में। और अगर इन कृतियों की बात की जाए तो छवि के बंधन 1941, जागते रहो 1942, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज है, अनुपस्थित लोग और अग्नि लीक। तो ये है भारत भूषण अग्रवाल जी की रचनाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दूसरे काल सप्तक की। अगर दूसरे तार सप्तक के बारे में हम बात करें तो दूसरे तार सप्तक का जो है माफ़ कीजिएगा, दूसरे तार सप्तक की अगर हम बात करें तो इसका जो समय है वो है 1951। अब इनके प्रमुख जो हैं कवियों की बात कर लेते हैं। ठीक है, और उनकी प्रमुख कृतियाँ। तो पहले देखिए शमशेर बहादुर सिंह 1911 से 1993 इनका समय है। और इनकी कृतियों की अगर हम बात करें तो कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, इतने पास अपने, उदिता, अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, यह भी इम्पोर्टेंट है, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, यह भी इम्पोर्टेंट है, सुकून की तलाश, टूटी बिखरी हुई। ठीक है, तो ये शमशेर बहादुर सिंह जी की रचनाएं थी। अब आगे चलते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जी के अगर समय की बात की जाए तो इनका 1913 में जन्म, 1985 में निधन हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी कृतियों की। तो गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत, परिवर्तन जिए, इदम ने मम, त्रिकाल संध्या, अंतर्गत, अनाम तुम आते हो, शरीर कविता, फसलें और फूल, कालजेई। कालजेई इनका काफ़ी महत्वपूर्ण जो है संग्रह है, काव्य संग्रह। मानसरोवर दिन, संप्रीति, नीली रेखा तक, तू उसकी आग, ये कोहरे मेरे है। तो ये सभी किसकी रचनाएं हैं? भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचनाएं हैं। ठीक है, आगे चलिए, शंकुत माथुर जी की रचनाओं की अगर बात करें तो चांदनी चूनर 1960 में प्रकाशित हुआ है, अभी और कुछ, लहर नहीं टूटेगी। और अगर हम इनके जन्म की बात करें तो 1922 में इनका जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु 2004 में। ठीक है, आगे देखिए, नरेश मेहता, जन्म 1922 और मृत्यु 2000 ईस्वी। कृतियाँ देखिए इनकी, बन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, उत्सवा, तुम मेरा मौन हो, अरण्या, आखिर समुद्र से तात्पर्य, पिछले दिनों नंगे पैर और चैत्या। ठीक है, इनके खंड काव्य भी हैं। संशय की एक रात 1962 जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, शबरी, प्रार्थना, पुरुष। देखिए काव्य कोई भी है, सारे ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जिनका नाम आ जाता है, तार सप्तक के जो है सभी कवि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनकी हर कविताओं का आपको प्रकाशन वर्ष और जो है काव्य पता होना चाहिए। ठीक है,
इसके अलावा हम सिर्फ आज पॉइंट कर रहे हैं क्योंकि अब पेपर में ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, तो हमें रिवीजन करना है, तो इसलिए हम मेन पॉइंट ही करेंगे। आगे चलिए। हीरा नारायण व्यास 1923 से 2013 इनका समय है और कृतियाँ हैं इनकी मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते, आउटर की रुकी ट्रेन, उठे बादल झुके बादल, एक नशीला चांद। आई होप अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, क्योंकि वीडियो लाइक करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन हमें मोटिवेशन बहुत मिलता है। ठीक है, आगे चलिए। धर्मवीर भारती दूसरे तार सप्तक के कवि हैं ये। धर्मवीर भारती जी का समय क्या है? 1926 से 1997। और अगर इनकी कृतियों की बात की जाए तो ठंडा लोहा, कनुप्रिया, 7 गीतवर्ष, देशांतर, सपना अबीबी और आगंत। ठीक है, आगे हैं रघुवीर सहाय। सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ और एक समय था। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है तीसरा काल सप्तक। पहला तार सप्तक का क्या था? प्रकाशन वर्ष 1943। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 और तीसरे का जो है तार सप्तक का वर्ष क्या है? 1959। ठीक है, 1959। चलिए अब देख लेते हैं इनके प्रमुख जो हैं कवि कौन से हैं तीसरे तार सप्तक में और उनकी कौन सी कृतियां हैं। तो पहला है विजयदेव नारायण शाही। विजयदेव नारायण शाही जी की अगर हम बात करें तो 1924 में इनका जन्म और 1982 में इनका देहांत हुआ है। कृतियों की रचनाओं की अगर बात करें तो साखी, मछली घर, संवाद तुमसे, आवाज़ हमारी जाएगी। आगे है कुंवर नारायण जी 1927 से 1917 जो है इनका समय है। कृतियां हैं इनकी चक्रव्यूह, प्रवेश, हम तुम 1961 में, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों, हाशिए का गवाह और न सीमाएं न दूरियां। ठीक है, उसके बाद आते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जिनका समय 1927 से 1983 के मध्य है। अगर बात करें इनकी कृतियों की तो काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव 1966 में प्रकाशन वर्ष है उसका, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग पर इन्हें पुरस्कार भी मिला था, कोई मेरे साथ चले 1985। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। केदारनाथ सिंह जी की अगर बात करें तो इनका समय काल है 1934 से 2018 और अगर इनकी कृतियों की बात करें तो अभी बिल्कुल जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। बाघ जो कि काफ़ी लंबी कविता है 1966 में इसका प्रकाशन है। टॉल्स्टॉय और साइकिल, सृष्टि पर पहरा, मतदान केंद्र पर झपकी, मंच और मचान। ठीक है, ये किसकी थी? केदारनाथ जी की कृतियाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक बार हम फिर से देख लेते हैं कौन कौन से तार सप्तक में कौन कौन से कवि हैं। ठीक है, उनके नाम एक बार। तार सप्तक के 4 प्रकाशन हो चुके हैं। तो देखिए, पहला देखिए 1943 और प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? नेमीचंद्र जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे जी। दूसरा 1951 में, और इसमें कौन से कवि हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, हरिनारायण व्यास, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, शमशेर बहादुर, नरेश मेहता और धर्मवीर भारती। तीसरा तार सप्तक है उसका समय क्या है? 1959। और इसमें कवि कौन कौन से हैं? प्रताप नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और चौथा तार सप्तक है उसका समय है 1979 और इसमें कौन से कवि आते हैं? अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर। ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो जिसमें हमने तार सप्तक के कवि, उनकी रचनाएं, तार सप्तक का प्रकाशन काल क्या है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। बाय।